हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। किसान भाइयों, हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको छप्पन कद्दू या जिसको इंग्लिश में स्क्वैश बोलते हैं या इसको जुकनी बोलते हैं, इसकी खेती की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि कब इसकी खेती की जाती है, कहाँ से आपको बीज मिलता है, कौन सी वैरायटी लगाएं, खाद कब देनी चाहिए और आपको कितना इसमें प्रॉफिट होता है, कितना खर्चा आता है, रोग जो इसके प्रमुख होते हैं वो कौन से होते हैं, कैसे उनसे बचाव होता है, तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वैरायटी से। तो ये देखिए, हमारे यहाँ जो वैरायटी चलती हैं वो दो वैरायटी हैं जो हमारे यहाँ ज़्यादातर लगाई जाती हैं, हर साल लोग उनको लगाते हैं। एक तो ये तनेजा कंपनी की है, ये देखिए ये तनेजा कंपनी की आती है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, 80 से 90 रुपये का ये पैकेट मिल जाता है 10 ग्राम का, और इसमें 60 से 70 बीज होते हैं। और दूसरी जो वैरायटी है ये देखिए, ये है पहुजा सीड्स, ये इसमें इसकी चैम्पियन वैरायटी है, पहुजा की चैम्पियन आती है, और जो आपको तनेजा कंपनी बताई उसकी जुकनी लॉन्ग करके वैरायटी आती है। तो ये दोनों में कलर का डिफरेंस रहता है, बस इतना ही अंतर है, पैदावार लगभग दोनों की सेम है। दोस्तों, जुकनी की खेती हमेशा मेड़ों पर या कूड़ बनाकर करनी चाहिए, क्योंकि जब सिंचाई करते हैं तो डायरेक्ट पानी इनके तने के संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपका खेत तैयार करते हैं आप, तो उससे खेत तैयार करने से जो आखिरी जुताई करते हैं उससे पहले आप अच्छी मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। कम से कम 100 से 150 कुंटल, आप जितनी अधिक मिला सके उतना अच्छा है इसके लिए, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरक बहुत ही कम दिए जाते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कैसे और कब दिए जाते हैं। और उसके बाद आप इसके, आपके यहाँ अगर मशीन है, आपके यहाँ फार्म मशीनरी अच्छा है तो आप मशीन से कूड़ बना लें, नहीं तो हमारे यहाँ तो खुरपी की सहायता से लोग ऐसे ही बनाते हैं, मिट्टी को चढ़ाते हैं धीरे धीरे और फिर मेड़ बना लेते हैं ऊंची। उसके बाद जो है उस पर बुआई की जाती है बीज की। तो बीज की बुआई देखिए यहाँ पर हो चुकी है, ये मेड़े बनाई गई हैं 2.5 फीट की, कुछ लोग 2 फीट की दूरी रखते हैं बीच में, कुछ लोग 2.5 फीट की रखते हैं। तो बुआई करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही 10 से 12-15 दिन हो जाते हैं तो इनका जो बीज है वो निकल आता है, ऊपर इनके जो पौधे हैं वो दिखाई देने लगते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके खेत में नमी कम है बुआई करते समय, तो आप जैसे ही मेड़ों पर बुआई करें तो आप हल्का पानी लगा दें, ज़्यादा आपको भरना नहीं, हल्का पानी लगा दें तो बहुत ही जल्दी जमाव हो जाता है। और इसकी फसल आपको, आपके अगर खेत खाली रहता है तो आप सितंबर में इसको लगा दें, क्योंकि ये जाड़े की फसल है और जब ये बहुत कम दिन की फसल होती है, इसलिए बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। अगर इसकी देखरेख आप कर ले जाएँ तो बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, अभी आपको हम बताएंगे पूरा। तो ये देखिए जमाव हो चुका है, और जमाव के बाद अब ये नमी, इसमें हल्की हल्की सिंचाई जब की गई थी उसके बाद अभी नमी बनी ही रहेगी ऐसे ही। और इसकी जो दूरी रखनी है आपको 2.5 फीट रखनी है, आपको कूड़ से कूड़ की दूरी 2.5 से 3 फीट भी कर सकते हैं। और जो पौधे से पौधा है वो 2 फीट से नीचे नहीं होना चाहिए, कम से कम पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट हो, इससे नीचे ना लगाएं क्योंकि पौधा थोड़ा बड़ा होता है ये। तो ये देखिए अब ये पौधे आपको दिखाई देने लगे हैं अच्छे से। ये पौधे अब हो चुके हैं लगभग 22 दिन के, 22 दिनों में देख सकते हैं आप 4 से 5 पत्तियाँ पौधे की हो गई हैं। क्योंकि ये फसल थोड़ा कम दिन की होती है, जैसे हमने पहले बताया आपको, इसलिए इसकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होती है। कद्दू वर्गीय फसल है ये, इसकी पत्तियां बहुत तेज़ी से निकलती हैं। दोस्तों, जुकनी की खेती आप अगर बलुई दोमट मिट्टी में करेंगे या बलुई मिट्टी आपके यहाँ है तो बहुत ही अच्छी होती है, उसमें पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। और इसकी बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 1.25 से 1.5 किलो बीज जो है प्रति एकड़ आपका लग जाता है इस वैरायटी के हिसाब से। अगर कोई वैरायटी होती है उसका थोड़ा सा बीज छोटा होता है तो उसका मान लीजिए 1 से 1.25 किलो लगेगा, और अगर बड़ा साइज का थोड़ा सा बीज है तो वो 1.5 किलो तक लग जाता है एकड़ में। और किसान भाइयों, जब टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के आसपास होता है या 15 से 25 के बीच में जब रहता है, तब इसकी फसल की बढ़वार बहुत अच्छी होती है और फल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ये नमी जो बनी हुई है, पानी हमेशा इतना ऊपर चढ़ा के नहीं देना है, जो बीच बीच में थोड़ा पानी दिख रहा है गया हुआ, बस ऐसे ही पानी देना होता है। तो किसान भाइयों, अब देखिए फाइनली ये फसल हो चुकी है लगभग 27 दिनों की, और अब आगे जैसे ही आप देखेंगे 27 दिन, जब फसल 1 महीने की हो जाती है उसके बाद इसकी जो बढ़वार है बहुत ही तेज़ हो जाती है। जैसे आप शाम को घर आएंगे, रात भर में आप वापस सुबह जब जाते हैं तो देखेंगे कि एक पत्ता आपको नया निकला हुआ मिलेगा, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। और इसकी जो फल हैं वो 35 से 40 दिनों में बहुत ही अच्छे जो है फल इसमें लग जाते हैं। यानी 1 महीने की फसल जब हो जाती है तो इसमें फल बनना शुरू हो जाते हैं और 10 से 15 दिनों में फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ही यहाँ पर इस तरीके की जब 25 से 30 दिनों की फसल हो जाती है, तब आपको क्या करना चाहिए, खुरपी की सहायता से आपको अच्छे से इसकी निराई करनी होती है। अब देखिए फसल हो चुकी है 45 दिनों की,
और 45 दिनों में फसल जब होती है तो इसमें कुछ फल भी लगाते हैं, कुछ तोड़ाई के योग्य होने लगते हैं फल, बहुत ही तेज़ी से फल बढ़ते हैं। और इनके फलों का वज़न, अगर आप बात करें वज़न की, तो अगर आप अच्छी देखरेख करते हैं, और ये बहुत ही हैवी फीडिंग वाली क्रॉप होती है, अगर आप इसको अच्छी मात्रा में इसको उर्वरक फर्टिलाइज़र जो आपको जैविक खाद है वो आप देते हैं, तो आपके जो फल होते हैं, जैसा हमने वीडियो के शुरू में दिखाया था आपको, इनके फलों का वज़न जो है लगभग 1 किलो से लेकर 3 किलो या 4 किलो तक भी हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी पैदावार देती है ये फसल, और एक एक पौधे से आपको 5 से 6 फल मिल जाते हैं आसानी से। 80 से 90 दिनों की फसल है, यानी 3 महीने में ये बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक 3 महीने में ही पूरी फसल ख़त्म हो जाती है। बहुत ही कम दिनों की फसल है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है। आप देखिए हर पौधे में कितने छोटे छोटे पौधे हैं, अभी ये 40-45 दिन के पौधे हैं, और इनमें देखिए कितने ज़्यादा इसमें फल लगना स्टार्ट हो गए हैं। देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल साफ़ फल जो है वो आते हैं। तो आगे दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये फल अभी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अगर आप कोनों पर इसको नहीं लगाएंगे इस फसल को, तब भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब देखिए जो फल हैं, फल जो लगे हुए हैं, अगर ये पानी आपको लगाएंगे खेत में और पानी में टच हो गए तो इनमें फंगस लग जाता है और फल ख़राब होने लगते हैं। ये देखिए फूल बहुत सारे निकलते हैं इसमें, एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों फूल होते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए 50 दिनों की फसल का अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं, और देखिए फसल कितनी अच्छी लगती है देखने में भी। ऊपर से आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है खेत ये देखते हुए, और जैसे ही आप इसमें पैर रखेंगे आपको देखेंगे कि नीचे इतने बड़े बड़े इसमें चप्पन कद्दू लगे हुए हैं। ये देखिए स्क्वैश जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं पास से। तो ये देखिए जो उस दिन छोटे दिख रहे थे, आज देखिए कितने बड़े हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है देखते हुए, बहुत लंबे हो गए हैं। ये देखिए बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, और ये 2-2 ढाई किलो साइज जो है वज़न के हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं इससे, इस फसल से। आप इसमें जितना गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें बड़े फल मिलेंगे। और सिंचाई आपको नमी बनाए रखनी होती है, ज़्यादा भर के सिंचाई कभी नहीं करनी है, आपको फल लगातार मिलते रहेंगे। और ये फैलने वाली क्रॉप नहीं है, ये सीधे ऊपर को बढ़ती है। इसकी कुछ प्रजातियां और डेवलप कर ली गई हैं जो अब फरवरी मार्च में लगाई जाती हैं, यानी गर्मियों में उसकी फसल जो है उगाई जाती है। लेकिन ये जो है ग्रीन वाली जो हरी वाली है, इसको आप हमेशा, ये जाड़े की फसल है, इसको जाड़े में लगाएंगे तभी आप अच्छा प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि अगर आप इसमें रासायनिक खादें जैसे यूरिया, फास्फोरस के लिए आप DAP, जो भी रासायनिक खादें हैं उनका अगर आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इसमें आपको फल जो है बहुत कम मिलेंगे और पत्तियों की बढ़वार बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो पौधे तो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, बहुत ही हरे दिखेंगे, लेकिन इसमें फल की मात्रा बहुत कम रहेगी। इसलिए इसमें बहुत ही कम आपको देना है, उर्वरक तो बिल्कुल देना ही नहीं है। अगर आप हो सके तो जो जैविक खाद है, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, उसका प्रयोग ज़्यादा करें। सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं, और सल्फ़र का प्रयोग आपको ज़रूर करना है। जब पत्तियां इसकी 20 से 25 दिन की फसल हो जाती है तब आप सल्फ़र का प्रयोग करें, इस पर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर राख जो होती है उसमें मिलाकर आप इसकी पत्तियों पर सुबह सुबह जब ओस पड़ती है उस पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कितने ज़्यादा आपको ये जो है फल दिख रहे हैं। एक ही पौधे पर आप देखिए 2-3 फल नीचे लगे हुए हैं, और उसके ऊपर कितने ज़्यादा, हर पत्ते पे एक एक फल आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं, इनको कटाई शुरू करते हैं, वैसे वैसे ये फल ऊपर की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रॉफिट इसका कितना होता है। अगर आप 1 एकड़ में ये फसल लगाते हैं, हमारे यहाँ तो लोग इसको लगाते हैं और लाखों में इसकी इनकम होती है, तो हम आपको जोड़ के बताते हैं कि कितना आपको प्रॉफिट इससे हो सकता है अगर आप इसको अच्छी देखरेख करते हैं। और इसके जो रोग होते हैं उनके बारे में जानकारी आपको देंगे अभी, तो थोड़ा सा वीडियो को और लंबा हो सकता है, लेकिन आप देखिएगा बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए पहले से कुछ हम इसका जो रोग, प्रमुख रोग, एक रोग आता है इसमें, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद बाकी जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। रोग जो आता है वो यही आता है, ये देखिए इस तरीके से फल जो है वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। जब आप देखेंगे इसको दबा के तो ये पूरा फल दबेगा और अंदर से पूरा सड़ चुका है ये फल, और किनारे से ही ख़राब होना शुरू होता है। पौधा आपका नहीं ख़राब होगा, लेकिन फल में ही ये दिक्कत आती है। तो इसको रोकने के लिए जब आपके फसल में फल आना शुरू हो जाएं तो आप इसको पुआल से या किसी खरपतवार से जो सूखे हुए हों उससे आप मल्चिंग कर दें कोड़ों की, तो ये रोग देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए इस तरीके जो फल ख़राब होने लगते हैं वो आपको नहीं समस्या आएगी। दूसरी बात, आप जब फल अपनी खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय 20 से 25 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें, और थोड़ी सी पोटास आप 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है ज़रूर डाल के इसकी बुआई करें। यूरिया का प्रयोग ना करें आप, यूरिया का प्रयोग करेंगे तो सड़न ज़्यादा उत्पन्न होती है। ये देखिए इस तरीके से फल सड़ने लगते हैं और पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है, एकदम से रुक जाती है। कोई फल आपको स्वस्थ हेल्दी नहीं मिलेंगे।
अगर समस्या ज़्यादा है तो आप एम स्टार टॉप जो आती है दवा, उसकी 15 ml दवा को एक टंकी में घोलकर उसका स्प्रे करें, 15 लीटर में घोलकर आप स्प्रे करें तो ये समस्या रुक जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपकी 1 एकड़ अगर फसल आप लगाते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है। तो देखिए इसका जो पौधे हैं 1 एकड़ में कम से कम 2500 पौधे लग जाते हैं। अगर आप 2 फीट पौधे से पौधे दूरी रखते हैं और 2.5 फीट कूड़ से कूड़ की दूरी रखते हैं तो आपके 2500 पौधे लग जाते हैं। और अगर आप 10 किलो वजन ही मान के चलिए एक पौधे से, अगर 3 फल भी 4 फल आपको प्राप्त हो गए तो आपका 10 किलो वजन हो जाएगा। ये देखिए वैसे भी फल कोई कम नहीं होते हैं, 2-2.5 किलो तो आराम से हो जाते हैं। तो 10 किलो हम मिनिमम मान लेते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो 1 एकड़ में आपका 25,000 किलोग्राम फल हो जाएंगे। और जो रेट रहता है मंडी में, इसका होलसेल का जो रेट रहता है वो 70 रुपये से लेकर 150 रुपये नंबर के हिसाब से बिकता है। यानी 5 किलो का रेट जो रहता है वो 70 रुपये से लेकर 150 रुपये तक रहता है। तो मान लीजिए अगर आपको 10 रुपये का रेट ही मिल जाए तो 25,000 को हम अगर गुणा करते हैं 10 से तो 2.5 लाख रुपये होता है। और इसमें 2.5 लाख रुपये क्या आप इससे ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप अच्छी देखरेख करते हैं, मिट्टी आपकी अच्छी है, क्योंकि इसका जो फल होता है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। ये देखिए 3-3, 4-4 किलो के तक फल इसमें लग जाते हैं। तो लागत कितनी आती है अगर बात करें लागत की, तो देखिए 80 रुपये का 10 ग्राम बीज मिलता है। तो 1 किलो जो बीज है आपका 8,000 रुपये का लगभग हो जाएगा। 8 से 10,000 का बीज आपका लग जाएगा एकड़ में। और इसके अलावा थोड़ा सा और खर्चे होते हैं, कुल मिला के आपका 25 से 30,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च जो है लागत आती है इसमें, लेबर छोड़कर। लेबर का खर्चा जो है वो अलग से रहता है। तो वो आपके यहाँ लोकल लेवल पर डिपेंड करता है कि कितनी आपके यहाँ मजदूरी चल रही है। फिर भी हम अधिकतम मान लेते हैं तो 50,000 रुपये का खर्च आप किसी भी तरीके से खर्चा कीजिए, 50,000 रुपये में सब कुछ हो जाएगा। और उसके बावजूद आपको 2 लाख रुपए मिनिमम आपको प्रॉफिट होगा 1 एकड़ से। लेकिन बात थोड़ी सी ये है कि मंडी में आपको, अगर आपके यहाँ खपत इसकी ज़्यादा है तभी आप इसको ज़्यादा मात्रा में लगाएं, क्योंकि लोकल मंडी में क्या होता है, अगर आप एक दिन में ज़्यादा मटेरियल लेके चले जाते हैं तो वहाँ उतनी सेल नहीं हो पाती है। इसलिए आपके यहाँ अगर मंडी की व्यवस्था बढ़िया है तभी आप ज़्यादा मात्रा में फसल लगाएँ। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।